So hi guys, I hope you all are happy and safe today. So this vlog series is about visiting another historical and most famous top must-visit tourist place in Jaipur's you must visit in lifetime. So this place's name is Albert Museum and Art Gallery of Jaipur Rangilo, Rajasthan in Jaipur, which you must visit in Jaipur. So it is the most unique gallery where you can see different type of historical and unique pots, utensils, crockery and cutlery sets from all around the world, and also some deep history and heritage of Rangilo, Rajasthan, Jaipur's monarchy and kings who got famous from time to time, and also some weapons, rifles, swords, shields, pistols and guns used by the army of Jaipur's monarchy, and also the strong clothes they used to wear during wars. So it's gonna be a very amazing and interesting vlog series, full of historical and amazing facts, so please stay till the end. So without any further delay, let's begin this amazing vlog series. हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी हम खड़े हैं पीछे, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जयपुर का सबसे फेमस हिस्टोरिक, ओल्ड, प्री हिस्टोरिक और सबसे ज़्यादा जानने वाला एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। सो गाइस, आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं, मैं राइट नाउ एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ गाइस। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, ये कितना हिस्टोरिक है, इतना बढ़िया। यहाँ पे जितने भी किंग्स हैं, जितने भी मोनार्की हैं जयपुर के, जितने भी किंग्स रहे हैं फ्रॉम 15th सेंचुरी, जितने भी यहाँ के राजा रहे हैं 15th सेंचुरी से, जितने भी एल्बर्ट हॉल में जितने भी राजा रहे हैं, उन सब की फ़ोटोज़ इस जगह पे लगाई गई है गाइस। और गाइस, कमेंट करके बताना जो कल रात को मैंने जो आपको सिटी पैलेस दिखाया वो आपको कैसा लगा गाइस। और ये भी बताना गाइस कि सिटी पैलेस की वो शो कैसा लगा आपको, सिटी पैलेस का सबसे अच्छा वो शो कैसा लगा गाइस। कैसा लगा था वो सिटी पैलेस का अमेजिंग सा शो, और वो सिटी पैलेस की खूबसूरत लाइटिंग कैसा लगा गाइस, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं एल्बर्ट हॉल की हिस्ट्री, एल्बर्ट हॉल कैसे बना, एल्बर्ट हॉल कब बना, किस समय बना, किसने बनाया, और यहाँ किन किन राजाओं ने राज किया गाइस। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको एल्बर्ट हॉल का म्यूज़ियम दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस, यहाँ सारे राजाओं की जितने भी मोनार्की रहे हैं, जयपुर की जितनी भी किंग्स रहे हैं, जितने भी फ्रॉम 15th सेंचुरी टू दी 19th, मतलब 15वीं शताब्दी से लेके आज तक जितने भी राजा रहे हैं जयपुर में, उन सब की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। और गाइस, अब देखिए क्या गजब की नक्काशी इनने बनाई है, कितनी खूबसूरत डिज़ाइंस इनने मार्बल पे कितने ब्यूटीफुली इनने वो कार्विंग की है, कितने अच्छे से इनने ये फ्लावर की नक्काशियाँ बनाई है गाइस। ज़रा आप भी देखिए गाइस, तो ऐसा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एल्बर्ट हॉल पैलेस गाइस। तो चलिए मैं आपको इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री और यहाँ के मोनार्की के राजाओं के बारे में बताता हूँ गाइस। तो गाइज़, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको एक से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, और जो भी राजाओं की, जिन जिन किंग्स की, फेमस किंग्स की, मोनार्कीज़ की यहाँ पे ऊपर फ़ोटो टंगी हैं, उन सब के बारे में आपको फैक्ट्स, हिस्ट्री, वो सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ गाइज़। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ब्लॉग गाइज़। ये गाइज़, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसका बटन ज़रूर दबा दीजिए गाइस, क्योंकि नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, और मैं जो भी आपको वीडियोस दूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे गाइस। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको पहले राजा की फ़ोटो दिखाता हूं, सब एक एक करके मैं आपको इस म्यूज़ियम की सारी बातें बताऊँगा गाइस। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ के किंग थे, सबसे पहले किंग जो जयपुर के सबसे पहले राजा थे। सो गाइस, ये है राजा। सो गाइस, ये है फ़ोटो ऑफ द किंग ऑफ जयपुर। ये है महाराज पृथ्वीराज, ये फ़ोटो लगी है महाराज पृथ्वीराज की गाइस। देखिए गाइस, ये फ़ोटो है महाराज पृथ्वीराज महाराज की, और ये जयपुर के मोनार्की, जयपुर के किंग थे फ्रॉम द ईयर 1503 टू 1527। ये 1503 से 1527 तक जयपुर की थ्रोन में थे, यानी उनने 1503 से लेके 1527 तक जयपुर में अपना शासन किया था गाइस, महाराज पृथ्वीराज ने।
अब गाइस मैं आपको बताता हूँ ज़रा गाइस, सोचिए उस वक्त की शान और शौकत कैसी होगी जब महाराज पृथ्वीराज जयपुर पे राज किया करते थे गाइस। तो गाइस ये देख लीजिए, ये हैं महाराज पृथ्वीराज, इनकी फ़ोटो कितनी बढ़िया लग रही है। तो यही है हमारी इंडिया की रिच हिस्ट्री और इन जयपुर का रिच कल्चर, आर्ट, हेरिटेज। यही तो ट्रैवल का मज़ा है गाइस। तो गाइस ये हैं महाराज पृथ्वीराज, इनके बारे में मैं आपको कुछ हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ गाइस, और कुछ इंटरेस्टिंग की फैक्ट्स। सो गाइस नाउ आपको मैं महाराज पृथ्वीराज के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। महाराज पृथ्वीराज जो इनका नाम, पूरा नाम है महाराज पृथ्वीराज चौहान, और ये जयपुर पे ना 1503 से लेके 1527 तक राज किए हैं जयपुर में। और मैं आपको इनके बारे में कुछ ख़ास बातें बताना चाहता हूँ। सो गाइज़, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल एंड बहुत अच्छे जेनरस किंग थे। कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही ताकतवर और पावरफुल राजपूत के राजा थे, जिनने अजमेर और दिल्ली पे इन द लेट 12th सेंचुरी पे राज किया था। महाराज पृथ्वीराज ने एक ताकतवर राजपूत राजा थे, जिनने अजमेर और दिल्ली में 12वीं शताब्दी में राज किया था। ये जाने जाते हैं अपने बैटल्स, यानी अपनी लड़ाइयों में इनने बहुत युद्ध जीते हैं। इनसे दुश्मन कभी टिक नहीं पाता, इनके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता था। ये हमेशा जंग जीत कर ही आते थे, और जब ये आते थे तो इनका स्वागत खूबसूरत फूल और बहुत सारे डेकोरेटिव फ्लावर और उनको गार्लैंड्स, इनको फूलों की माला पहनाई जाती थी इनके युद्ध जीतने के स्वागत में। और अलग अलग तरह के खाने बनाए जाते थे राजस्थानी ट्रेडिशन वाले। और ये जाने जाते हैं अपने बैटल अगेंस्ट और ये जाने जाते हैं इनकी सबसे फेमस बैटल जो इनके अगेंस्ट हुई थी घुरिड इन्वेडर मोहम्मद घुरी, इनने इन्वेड किया था। पर्टिकुलरली ये फर्स्ट और सेकंड बैटल्स हैं टायरेन के। जो पृथ्वीराज चौहान एक फेमस और हिस्टोरिकल फिगर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हिस्टोरिकल फिगर हैं जयपुर में। और गाइस, पृथ्वीराज चौहान एक फेमस हिस्टोरिकल जयपुर के किंग हैं। और मैं आपको इनके कुछ की फैक्ट्स, यानी ये इनके कुछ की फैक्ट्स बताना चाहता हूँ गाइस। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ की फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में गाइस। सो गाइस, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये रूलर ऑफ अजमेर और दिल्ली थे। सो जो महाराज पृथ्वीराज चौहान है, ये दिल्ली और अजमेर के किंग थे। ही वॉज नोन एज द रूलर ऑफ दिल्ली, यानी महाराज पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो अजमेर के भी राजा थे और दिल्ली के भी राजा थे। इनने काफ़ी साल दिल्ली और अजमेर में अपना राज चलाया था, और ये वहाँ के राजा थे। ज़रा गाइस इमेजिन करके देखिए कि जब उस वक्त के समय में महाराज पृथ्वीराज चौहान जब होंगे तो कितना अच्छा होगा उस वक्त के टाइम में गाइस। और उस वक्त जब 18th सेंचुरी में ये म्यूज़ियम बना होगा, तब ये सोने, जेम्स और डायमंड्स से कद गढ़ा होगा। और गाइस, ये रूल किए थे बहुत सारे रीजन्स में, अजमेर और दिल्ली के बहुत से रीजन्स में इनने रूल किया था, जो इंक्लूड करता है प्रेजेंट डे राजस्थान और साथ साथ में हरियाणा भी गाइस। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ चौहान डायनेस्टी के बारे में। ये जो महाराज पृथ्वीराज हैं, फ्रॉम 1503 टू 1527 इन्हें अपना राज चलाया। ये चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग टू दी चौहान डायनेस्टी। ये जो महाराज पृथ्वीराज चौहान हैं, ये बिलोंग करते हैं टू दी चौहान डायनेस्टी। चाहमन, यानी ये चौहान वाली डायनेस्टी के हैं ये राजा, और ये चौहान डायनेस्टी से हैं, चाहमना से। ये चाहमना, इसको उस वक्त के ज़माने में शुद्ध हिंदी में बोलते थे चाहमना डायनेस्टी, उसे चाहमना डायनेस्टी बोलते हैं। ये जाने जाते हैं अपने पावरफुल, और ये राजस्थान यानी राजपूत के, यानी ये तो राजपूत की शान है, और ये राजपूत के सबसे ताकतवर शासक रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ बैटल्स विद मोहम्मद घुरी, इनकी सबसे फेमस बैटल रही है विद मोहम्मद घुरी। और मोहम्मद घुरी एक मुस्लिम किंग थे जिनने अटैक किया था, तो उनके साथ इनकी सबसे फेमस बैटल रही है गाइस। सो गाइस, आपको बता देता हूँ पृथ्वीराज चौहान जाने जाते हैं अपनी सबसे फेमस बैटल, अपनी सबसे फेमस लड़ाई के लिए पृथ्वीराज चौहान पूरे इंडिया, ये पूरे राजपूत और पूरे राजस्थान और हरियाणा में जाने जाते हैं गाइस। सो गाइस, इनने
बैटल की थी अगेंस्ट मोहम्मद घुरी। इनकी लड़ाई हुई थी अगेंस्ट मोहम्मद घुरी, जो कि घुरीद के एक इन्वेडर था जिसने राजस्थान पर अटैक किया था। तो उनने काफ़ी ही बहादुरी से, वो एक बहुत ही फेमस किंग थे और अपनी बहादुरी से उनने राजस्थान, अजमेर और दिल्ली को हासिल किया था गाइज़। अब गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनकी फ़र्स्ट बैटल ऑफ टारिन, इनने डिफ़ीट किया था घोरी को। सो हमारे महाराज पृथ्वीराज ने डिफ़ीट किया था घुरीद के इन्वेडर टायरन, जो कि घुरी के जो इन्वेडर मोहम्मद घुरी को इनने डिफ़ीट किया था पहली बैटल में। और फिर दूसरी बैटल में घुरी ने कैप्चर कर लिया था पूरे राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली को। तो उनने सेकंड बैटल में उसे हरा दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा ही और इन्हें अपने लेजेंडरी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस किंग रहे हैं अपने टाइम में, और इनका इन्फ्लुएंस लिटरेचर और आर्ट पे बहुत फेमस है। तो गाइज़ महाराज पृथ्वीराज अपने लिटरेचर और आर्ट के लिए भी सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान की ज़िंदगी में बैटल्स इंस्पायर्ड किए बहुत सारे आर्ट और लिटरेचर के फॉर्म्स को। तो गाइज़ जितनी भी लड़ाइयाँ महाराज पृथ्वीराज चौहान ने जीती और हासिल की जीत, तो उन जीतों से हासिल की उनने बहुत सारी आर्ट और लिटरेचर की बहुत सारी प्रेस्टिजियस नॉलेज गाइस। और वो इंक्लूड करता है उनका फेमस वर्क पृथ्वीराज रासो। ये भी एक आर्ट फॉर्म, एक लिटरेचर है जो कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के ने ही बनाया है, और वो आज भी कई जगहों पे वो आर्ट बनाया जाता है गाइज़। तो गाइज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, ये इनका एक कवच भी था, और ये कवच, बहुत सारे कवच ये यूज़ करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हिस्ट्री के, राजपूताना हिस्ट्री के बहुत प्रसिद्ध राजा रहे हैं गाइज़। चलिए गाइज़ अब मैं आपको दूसरे राजा के बारे में बताता हूँ गाइज़। और गाइज़ ये राजपूताना हिस्ट्री के पृथ्वीराज चौहान काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक किंग भी रहे हैं। इनको अपने लेजेंडरी रोमांस के लिए जाना जाता था, और ये लेजेंड रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लेजेंड रहे हैं। और इनकी जो वाइफ है उनका नाम रानी संयोगिता है, और वो बेटी हैं राजा कनौज की, जो कि राजा हैं राजस्थान और मेवाड़ के गाइज़। चलिए गाइज़ मैं आपको दूसरे राजा दिखाता हूँ गाइज़। सो गाइज़ अभी आप जिस किंग की फ़ोटो देख रहे हो ये महाराजा भरमाल हैं, और इनने राज किया जयपुर में। सो गाइज़ इनकी भी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज बताना चाहता हूँ गाइज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इनके बारे में बताऊँगा। सो इनका नाम है महाराजा भारमाल, और ये राज किए जयपुर में फ्रॉम द ईयर 1548 टू 1574। इनने 1548 से लेके 1574 तक जयपुर में अपना शासन चलाया था। सो गाइज़ अब मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ गाइज़। सो गाइज़ जो आपके सामने दिख रहे हैं वो महाराजा भरमाल हैं। सो गाइज़ मैं आपको राजा भरमाल की हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। सो गाइज़ महाराजा भरमाल ने 1548 से लेके 1574 तक जयपुर में अपना शासन चलाया था गाइज़, और ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस राजपूताना के किंग रहे हैं। इनने जयपुर और राजस्थान में और अजमेर में अपना राज चलाया गाइज़। सब आपको मैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। 1548 साल 1548 में भरमाल के राजा, यानी भरमाल के जो राजा बने थे, साल 1548 में भरमाल बने थे रूलर ऑफ अम्बेर, यानी जो जयपुर का जो ज़िला है अम्बेर के ये राजा बने थे साल 1548 में। जो पहले 15वीं शताब्दी में इन द 15th सेंचुरी जयपुर वॉज कॉल्ड अम्बेर, यानी जो जयपुर था उसे पहले अम्बेर बुलाया जाता था। जयपुर ना 17th सेंचुरी में इस जगह का नाम पड़ा जयपुर, और उसके पहले 15th सेंचुरी के टाइम में इसको अम्बेर बुलाते थे। सो गाइज़ ये 1548 में अम्बेर के रूलर बने थे गाइज़। और ये पहले राजपूत रहे हैं, पहले राजपूत रूलर रहे हैं जो अलाइन करे हैं मुग़ल अकबर के साथ। यानी महाराजा भारमाल
और शहंशाह अकबर जो कि मुग़ल डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा फेमस और हिस्टोरिक किंग रहे हैं, उनके साथ राजा महाराजा भरमाल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। ये पहले ऐसे राजपूत के रूलर हैं जिनने मुग़ल शहंशाह अकबर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं इनके किंग अकबर के साथ गाइस। सो महाराजा भरमाल वॉज अलाइंड विद किंग अकबर। सो जो राजा अकबर थे, महाराजा अकबर, ये अकबर के साथ इनकी बहुत अच्छी मेल चाल, इनकी बहुत अच्छी वो चलती थी। इनका रिलेशन अकबर के साथ काफ़ी बढ़िया था। एक टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट बुक और बहुत ही फेमस हिस्टोरियन के हिसाब से महाराजा भरमाल का अकबर के साथ काफ़ी अच्छा नाता था और इनके मुग़ल और राजपूताना के 15वीं सेंचुरी में रिलेशंस काफ़ी बढ़िया थे। ये पहले ऐसे राजा हैं राजपूत के जिनके अलाइनमेंट्स अकबर के साथ काफ़ी बढ़िया थे। ये मेंबर थे और ये एक मेंबर थे कछावा क्लान के, एक मेंबर थे। भरमाल की जो बेटी थी उनका नाम था मरियम उज़ ज़मानी, जो कि जानी जाती थी जोधाबाई। मरियम ज़मानी ये भरमाल की बेटी हैं। सो जो जोधाबाई है ना, जोधाबाई अकबर, जो कि शहंशाह अकबर की बीवी रही हैं, ये उनकी बेटी हैं। महाराजा भरमाल जोधाबाई के फादर थे गाइस। सो इन्हीं ने ही अकबर के साथ संबंध अच्छे थे, तो इनने अपनी बेटी वो अकबर को दे दी और फिर इनकी मैरिज हो गई। तो गाइस ये हैं महाराजा भरमाल गाइस। सो जो राजा भरमाल हैं उनकी बेटी का नाम था मरियम उज़ ज़मानी, जो कि जानी जाती हैं जोधाबाई, और वही अकबर की वाइफ भी हैं वो। और जोधाबाई और मरियम उज़ ज़मानी, जो जोधाबाई हैं, उनने अकबर से शादी की थी इन द ईयर 1562 में। अकबर ने जोधाबाई को मैरी किया था। ही मैरिड जोधाबाई इन 1562 और ये इस्टेब्लिश किया गया है कि मैट्रिमोनियल के अलायंस के हिसाब से। और साल 1562 में अकबर ने इनने अपनी बेटी अकबर को सौंप दी थी गाइस। तो यही एक राजपूताना के ऐसे पहले किंग हैं गाइस जिनकी अलाइनेशंस और जिनके कनेक्शंस मुग़ल डायनेस्टी के साथ काफ़ी बढ़िया थे गाइस। चलिए गाइस, अब मैं आपको महाराजा भरमाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सो गाइस, महाराजा भरमाल ये राजा बने थे, ये असेंड किए थे थ्रोन, इनको गद्दी मिल गई थी, अम्बेर की गद्दी महाराजा भरमाल को मिली थी और इनको पूरा राजपूताना किंगडम यानी राजस्थान मिला था ऑन जून 1, 1548। जून 1 को 1548 में भरमाल को थ्रोन मिल गई थी, अम्बेर की गद्दी मिल गई थी राजा भरमाल को, और राजपूताना किंगडम उनके नाम हो गया था और तब से उनने राजपूताना में शासन किया। और ये पहले ऐसे राजपूत रूलर थे जिनकी काफ़ी अच्छी संबंधी मुग़ल बादशाहों के साथ इनकी संबंधी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। भरमाल एक ऐसे पहले राजपूत रूलर थे जिनकी अलायंस, जिनकी जो कनेक्टिविटी थी, उनके संबंध मुग़ल राजा बादशाह अकबर के साथ काफ़ी बढ़िया थे गाइस। यानी भरमाल एक ऐसे राजपूत राजा रहे हैं जिनकी जो संबंधी है मुग़ल बादशाह अकबर के साथ काफ़ी बढ़िया रही है। अब मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट जो इनकी जो सबसे बड़ी मेमोरियल, जो इनकी सबसे मेमोरेबल अलायंस है, इनकी सबसे मेमोरेबल संबंधी है कि महाराजा भरमाल जिनकी बेटी जोधाबाई हैं, उनकी शादी अकबर से हुई थी। इनकी बेटी की शादी, इनकी जो बेटी थी, इनकी शादी हुई थी अकबर, जो कि मुग़ल बादशाह थे गाइस। और गाइस मैं आपको बताता हूँ आगे के बारे में। और साल 1562 में इनकी बेटी के साथ अकबर की शादी हो गई थी। और कवाचा क्लान है ये। भरमाल एक मेंबर हैं, भरमाल जो ये राजा हैं ये एक मेंबर हैं कछावा क्लान के, और ये एक प्रोमिनेंट राजपूत क्लैन है। और इनकी सिग्निफिकेंट इवेंट हैं, इनकी जो बेटी थी उनकी शादी अकबर से हुई थी एक पाइवोटल इवेंट में मुग़ल एम्पायर में, और ये मार्क किए थे इनकी रिलेशंस मुग़ल। ये पहला ऐसा कमाल की बात है कि राजपूत राजा होकर भी इनने अकबर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे और इनने बहुत सारे काम किए जयपुर के और खूब मदद की गाइस इनने, और इनने जयपुर को काफ़ी डेवलप और मॉडर्न जयपुर बनाया गाइस। सो गाइस
आपको इनके बारे में। सो गाइज़ आपके लिए एक होमवर्क, आप ज़रा कमेंट करके बताइए आपको इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पता हो तो। चलिए गाइज़ अब मैं आपको दूसरे राजा के बारे में दिखाता हूँ। सो गाइज़ ये हैं महाराजा भागवत दास। सो ये रहे, ये भी एक जयपुर के काफ़ी ज़्यादा फेमस और एक हिस्टोरिक किंग रहे हैं। इनका नाम है महाराजा भागवत दास। सो गाइज़ मैं आपको इनके बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कूल फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ गाइज़। सो गाइज़ महाराजा भागवत दास ने जयपुर पे अपना शासन चलाया था। साल 1574 से लेकर साल 1590 तक महाराजा भागवत दास ने अपना पूरा शासन चलाया था गाइज़। सो गाइज़ आपको मैं महाराजा भागवत दास के बारे में बता देना चाहता हूँ। महाराजा भागवत दास 1574 में वो अम्बेर के राजा बने थे और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और फेमस फिगर रहे हैं मुग़ल एम्पायर में भी। यानी इनका बहुत नाम रहा है, इनका बहुत नेम एंड फेम रहा है मुग़ल एम्पायर में। ये जाने जाते थे अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी, अपनी ब्रेवरी। ही वॉज नोन फॉर हिज लॉयल्टी एंड ब्रेवरी पर्टिकुलरली इन मिलिट्री। यानी ये एक बहुत ही ज़्यादा जाने थे अपनी लॉयल्टी और ब्रेवरी के लिए, यानी अपनी बहादुरी और अपनी वफादारी के लिए महाराजा भागवत दास जाने जाते थे गाइज़। और आपको कुछ बताना चाहता हूँ इनके बारे में गाइज़। सो और पर्टिकुलरली इन मिलिट्री ये काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री भी इनकी अच्छी थी। इनके अकबर के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, पर इनने अकबर की एक बार जान भी बचाई थी। नोटेबली इनने अकबर की एक बार युद्ध हुआ था तो इनने अकबर की लाइफ बचाई थी। एक लड़ाई के दौरान अकबर की लाइफ बचाई थी और फिर कुछ बाद इनने एक्सपेडिशंस किए और अकबर की काफ़ी हेल्प भी की इनने, और अकबर के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। और भागवत दास गवर्नर रहे हैं काबुल के। उसके पहले राजा बनने से पहले ये काबुल के गवर्नर रहे हैं और ये एक नोबल अकबर के कोर्ट में दरबारी भी थे गाइज़। और गाइज़ आपको इनके की फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। सो नाउ द की फैक्ट्स आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हिम। ही इज़ द रूलर ऑफ अम्बेर। यानी महाराजा भागवत दास रूलर थे अम्बेर के, महाराज थे। भागवत दास 23rd कछावा रूलर थे। भागवत दास ना 23rd कछावा रूलर थे, अम्बेर के 23rd कछावा रूलर थे। काफ़ी पावरफुल राजपूताना किंगडम के किंग थे ये, और राजस्थान के सबसे पावरफुल किंग थे ये। और इनकी लॉयल्टी अकबर की तरफ बहुत अच्छी थी। ही वॉज़ वेरी लॉयल टू अकबर। ही वॉज़ नोन फॉर हिज अनवेवरिंग लॉयल्टी टू एम्परर अकबर, इवन सेविंग हिज लाइफ ड्यूरिंग अ बैटल। यानी ये ऐसे पहले राजपूताना के किंग रहे हैं जिनने मुग़ल बादशाह अकबर की जान बचाई गाइज़। ये इतने लॉयल थे कि इनने महाराजा अकबर की लाइफ बचाई गाइज़। सो गाइज़ मैं आपको इनके बारे में और बातें बता देना चाहता हूँ। सो गाइज़ महाराजा भागवत दास एक रिस्पेक्टेड नोबल थे मुग़ल कोर्ट में। यानी अकबर के एक दरबारी भी थे, अम्बेर के राजा भी थे। इनकी लॉयल्टी बहुत अच्छी थी, ये ब्रेव बहुत थे और ये अपनी लॉयल्टी और डिवोशन किंग अकबर के लिए बहुत जाने जाते थे। ये मिलिट्री लीडर भी थे। ही लेड सेवरल मिलिट्री एक्सपेंडिशन। इनने मिलिट्री की भी काफ़ी हेल्प की थी मुग़ल एम्पायर की, और इनके कैंपेन्स और मुग़ल एम्पायर की मिलिट्री के कैंपेन्स पंजाब, कश्मीर और अफ़गानिस्तान में उस वक्त के टाइम में फैले हुए थे गाइस। ये गवर्नर भी रहे हैं काबुल के। इनने सर्व किया था एज द गवर्नर ऑफ कबूल। ये कबूल के बहुत ही फेमस गवर्नर रहे हैं और स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर के। और ये मान सिंह के फादर रहे हैं। मान सिंह काफ़ी फेमस हैं। इनके बेटे का नाम मान सिंह है और ये नवरत्न में जाने जाते हैं, यानी 9 ज्वेल्स। अकबर के कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 ज्वेल्स इनके कोर्ट के, और सबसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल रहे हैं ये, और एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर रहे हैं महाराजा भागवत दास। चलिए गाइस अब इनका हो गया। और इनकी जो बहन थी, और ये इनकी बहन थी मरियम उल ज़मानी, वो चीफ कंसोर्ट, और मरियम उल ज़मानी की शादी अकबर के साथ हुई थी जिनका नाम जोधाबाई था गाइस। चलिए अब ये हो चुका है गाइस। अब मैं आपको दूसरा राजा के बारे में बताऊंगा गाइस। तो तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे लोगों को और जानकारी पता चले।
सो गाइज़ अभी हम जिस किंग की फ़ोटो के सामने खड़े हैं वो है महाराजा मान सिंह, जो कि जयपुर के सबसे ज़्यादा फेमस और राजपूताना के सबसे फेमस रूलर रहे। इनने जयपुर पे शासन किया था फ्रॉम 1590 टू 1615, यानी इनने 1590 से लेके 1615 तक जयपुर महराज किया था। सो गाइज़ इनके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट और फ़न की फैक्ट्स देने वाला हूँ। सो इनका नाम है राजा मान सिंह द वन, और ये जाने जाते हैं एज मिर्ज़ा राजा। ये राजा मान सिंह हैं जो जाने जाते हैं मिर्ज़ा राजा के जैसे जाने जाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट की फिगर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ अम्बेर। यानी अम्बेर जयपुर की हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन फिगर रहे हैं हिस्ट्री के, और ये कछावा डायनेस्टी के भी, और ये एक प्रोमिनेंट मिलिट्री कमांडर हैं। मान सिंह एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही डेडिकेटेड मिलिट्री कमांडर थे मुग़ल आर्मी में अकबर के अंडर, और इनने सर्व किया था एज अ क्रूशली ऑफ मुग़ल एम्पायर, और ये अपॉइंटेड थे और ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे अकबर के कोर्ट में, और ये एक मिलिट्री कमांडर थे, और इनका रैंक था कि ये 5000 इन 1590 में इनने बहुत सी जंग जीती, और अकबर के काफ़ी ट्रस्टेबल कोर्टियर भी थे मान सिंह, और राजपूत के राजा भी थे। और आपको बताना चाहता हूँ राजा मान सिंह ये एक मिलिट्री लीडर थी। ही फॉट इन न्यूमरस बैटल्स इंक्लूडिंग इन काबुल, बल्ख, बुखारा, बंगाल एंड सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया। यानी राजा मान सिंह एक मिलिट्री लीडर थे। राजा मान सिंह एक मिलिट्री लीडर थे। इनने काफ़ी जंग लड़ी और खूब सारी बैटल्स लड़ी, और वो बैटल्स लड़ी थी कबूल में, बल्ख में, बुखारा में, बंगाल में, और सेंट्रल और साउथर्न इंडिया में इनने बहुत जंग लड़ी, और ये मिलिट्री लीडर थे मान सिंह। और ये मुग़ल अलायंस यानी इनका संबंध मुग़ल किंग अकबर के साथ काफ़ी बढ़िया था। इनने सर्व किया एज अ रिलायबल ऑफ द मुग़ल एम्पायर। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अकबर की नज़रों में, और ये इम्पॉर्टेंट फिगर थे अकबर के कोर्ट में। और राजा मान सिंह ही जाने जाते हैं अकबर के जो 9 रत्न थे, अकबर्स 9 ज्वेल्स, 9 रत्न, उन्हीं के एक सबसे क्लोज़ दरबारी थे बीरबल के बाद। और फिर इनके लाइफ और डेथ का बताता हूँ कि ये कंटिन्यू करते थे जहांगीर के अंडर। अकबर की डेथ के बाद ये जहांगीर के कोर्ट में भी काम किए दक्कन में, और फिर इनकी मौत हुई 1614 में गाइज़। चलिए गाइज़ अब मैं आपको दूसरे राजा के बारे में दिखाता हूँ गाइज़। सो गाइज़ अभी मैं जिन राजपूताना के राजस्थान के सबसे ज़्यादा फेमस, पावरफुल, ताकतवर मेवाड़ के राजा महाराजा जय सिंह की फ़ोटो के सामने खड़ा हूँ गाइज़। सो इनने हमारे राजस्थान राजपूत पर राज किया था फ्रॉम 1622 टू द ईयर 1668। इनने इतने साल तक जयपुर में अपना शासन चलाया था। तो मैं आपको जय सिंह के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ गाइज़। सो मैं आपको बता दूँ, महाराजा सवाई जय सिंह एक रूलर थे अम्बेर के। ही वॉज ऑल्सो अ रूलर ऑफ जयपुर, ही वॉज द रूलर, यानी वो रूलर थे अम्बेर के, और इन्हीं ने ही जयपुर शब्द खोजा था, और इनने जयपुर के फाउंडर रहे हैं, और ये जाने जाते हैं अपने कीन इंटरेस्ट के लिए, अपने सबसे फेमस इंटरेस्ट। तो इन्हीं ने ही जयपुर खोजा था। महाराजा सवाई जय सिंह वो रूलर थे अम्बेर के, और इन्हीं ने ही जयपुर को खोजा था, और ये जाने जाते हैं अपने काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट के लिए, जो कि ये महाराजा जय सिंह इंटरेस्टेड थे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर, इन सब में इनका बहुत शौक़ था। ये एक विजनरी पर्सन थे। इनका विज़न काफ़ी क्लियर था, और इनने ही शहर जयपुर को एस्टैब्लिश किया, और इन्हीं ने ही इस्टेब्लिश और बिल्ट किया जयपुर को, और इन्हीं ने ही जंतर मंतर बनाया। इनने जयपुर भी खोजा, और ये जयपुर अम्बेर के राजा भी थे, और ये जाने जाते हैं अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए और जयपुर को मॉडर्न बनाने के लिए। और इनकी एबिलिटी है कि ये बैलेंस किए इनकी पॉलिटिकल बैलेंस बहुत अच्छा है, और इनका पॉलिटिकल बैलेंस और स्टेबिलिटी है, और ये विद लव और लर्निंग हर काम को करते हैं गाइज़। और मैं आपको इनकी कुछ की फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज़। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए गाइज़। तो मैं आपको महाराजा जय सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। सो गाइज़ महाराजा जय सिंह ने जयपुर को खोजा था। ही वॉज फाउंडर ऑफ जयपुर। इनने जयपुर को खोजा था। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर को खोजा था। सवाई जय सिंह फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर इन 1727।
यानी सवाई जय सिंह, राजपूताना के किंग सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर को 1727 में खोजा था और प्लान किया था कि मेटिकुलस तरीके से इसे सबसे अलग शहर बनाएंगे और वो सबसे ज़्यादा और इसे सबसे ज़्यादा प्लांट सिटीज़ बनाएंगे इंडिया के। और इन्हीं ने जंतर मंतर बनवाया था। ये कमीशन किए हैं कंस्ट्रक्शन। ही कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 astronomical observatories with one in Jaipur being the most well known, which is जंतर मंतर। सो गाइज़ इन्हीं ने ही जंतर मंतर का कंस्ट्रक्शन करवाया था जयपुर में गाइज़। सो इन्हीं ने ही कंस्ट्रक्शन ऑफ 5, इनने 5 फेमस एस्ट्रोनॉमिकल इमारतें बनाई हैं जयपुर राजस्थान में और जयपुर के सबसे वेल नोन और फेमस राजा रहे हैं। और गाइज़ इनने ही जंतर मंतर का कंस्ट्रक्शन करवाया था और इनका जो इंटरेस्ट है, राजा महाराजा जय सिंह का मोस्टली इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स में। महाराजा जय सिंह मैथ्स में और एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, यानी इनका बहुत शौक था कि और एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स पढ़ें, जो इनको लेड की बहुत सारे ऑब्जर्वेटिव्स और बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स करवाए। इनने जयपुर में बहुत साइंटिफिक एडवांसमेंट्स करा और बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई। इनने जयपुर खोजा, जयपुर को इन्हीं ने मॉडर्नाइज़ किया था और इन्हीं ने जंतर मंतर बनवाया था गाइस। और इनकी मिलिट्री पावर भी काफ़ी अच्छी रही। ये मिलिट्री के काफ़ी अच्छे कमांडर रहे हैं। और जो सवाई माधोपुर है, जो जयपुर का राजस्थान का राजपूत का एक और शहर है सवाई माधोपुर, इन्हीं ने ही टाइटल सवाई दिया था। जो इनका नाम है सवाई इसी से आया था। जो औरंगजेब था उनने इनके साथ युद्ध किया था तो इनने जीता था, तो उस ज़िला का नाम इनने सवाई माधोपुर रखा था गाइज़। और गाइज़ महाराजा जय सिंह का मिलिट्री पावर्स थे, इनकी मिलिट्री फोर्स भी काफ़ी अच्छी थी। ये जाने जाते थे अपने इंटेलेक्चुअल पर्सुइट्स के लिए, यानी इंटेलेक्चुअल इनका इंटेंशन काफ़ी राइट था और ये डिमॉन्स्ट्रेट करते थे मिलिट्री की पावर्स को। और ये जानते थे सारे कैंपेन्स, और इनकी कैंपेन्स और इनकी मराठाओं के साथ भी तालमेल बहुत अच्छी थी, महाराष्ट्र के साथ। और इनका रिकन्स्ट्रक्शन, इनने अम्बेर फोर्ट का रिकन्स्ट्रक्शन किया था। ही रिबिल्ड द फोर्ट ऑफ अम्बेर एंड एस्टैब्लिश्ड इट एज अ कैपिटल, यानी राजा जय सिंह ने ही जो अम्बेर का किला है उसे रिबिल्ड किया था और एस्टैब्लिश किया था उसे कैपिटल के रूप में गाइज। चलिए गाइज अब मैं आपको दूसरे राजा के बारे में बताता हूँ गाइज। सो गाइज अभी मैं जिस जयपुर के यानी राजस्थान के शूरवीर राजा के सामने मैं खड़ा हूँ गाइज, वो हैं महाराजा राम सिंह द थर्ड। उनने जयपुर पे राज किया था, शासन किया था फ्रॉम 1667 टू 1690। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महाराजा राम सिंह जयपुर के रूलर रहे, यानी ये जयपुर की किंग यानी कि जयपुर ज़िले के शासक रहे हैं। महाराजा राम सिंह जयपुर के रूलर रहे हैं, उनके शासक रहे हैं। साल 1835 से लेकर 1880 तक महाराजा राम सिंह ने जयपुर पे अपना राज चलाया था। ये जाने जाते हैं अपने पायनरिंग के लिए, इनने ये फ़ोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड थे। ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड फ़ोटोग्राफ़र थे। महाराजा राम सिंह ने ही जयपुर को थोड़ा मॉडर्न बनाया था और इनकी सबसे फेमस स्किल थी, ये जाने जाते थे अब ये एक स्किल्ड फ़ोटोग्राफ़र थे, एक प्रोफाइलिक डॉक्यूमेंटर थे किंगडम की सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए। और अब मैं इनके बारे में कुछ की फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सो इनकी अर्ली लाइफ और रीजन के बारे में। राम सिंह को इसकी गद्दी मिली थी, जयपुर की गद्दी मिली थी 1835 से लेके 1880 तक। और अब मैं बताना चाहता हूँ, ये एक फ़ोटोग्राफी पायनियर थे, यानी ये फ़ोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। राजा राम सिंह द थर्ड वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। ही इज़ नोन फॉर हिज स्किल्ड फोटोग्राफर। और ये एक प्रोफाइलर डॉक्यूमेंटर थे। सारे जो जयपुर राज होता था उसका सोशल और कल्चरल लाइफ ये काफ़ी अच्छे से बताते थे गाइस। और आपको मैं बता देता हूँ, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी इनकी काफ़ी अच्छी थी और इनने जयपुर पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लाया इसकी पॉलिसीज़ और इसकी पॉलिसीज़ पे इनने जयपुर की बहुत अच्छे से काम किया था 18th सेंचुरी में गाइस, 16th के टाइम में। सो गाइस चलिए मैं आपको दूसरा कुछ दिखाता हूँ। तो यही था, सारे किंग की हिस्ट्री बता दी है मैंने गाइस। और अगर आपको पता हो सो गाइस आपके लिए एक होमवर्क, आप बताइए गाइस कि जो महाराजा सवाई जय सिंह थे उनने कौन सी युद्ध किए थे गाइस। चलिए गाइस अब मैं आपको आगे का कुछ दिखाता हूँ। सो गाइस ये देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत है ये और काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं, नक्काशी कितनी अच्छी है।
चलिए गाइस, अब मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं इन दी आर्ट गैलरी और यहाँ पे देखिए गाइस कितना सब बड़ा मकड़ी का जाला है गाइस। सो गाइस, मैं इंडिया की गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगा और यहाँ की जो राजस्थानी टूर के बारे में है, इनको मैं कहना चाहूँगा कि गाइस प्लीज़, यहाँ गंदगी होती जा रही है। हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है ऐसे में तो पूरी ख़त्म हो जाएगी अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया गाइस। तो प्लीज़, मैं म्यूज़ियम जो भी इस म्यूज़ियम के ओनर हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस कि ये इतना सारा गंदगी मकड़ी का जाला ना रखें, क्योंकि ये भी हमारी इंडिया का हेरिटेज है। अगर हमारे इंडिया का हेरिटेज इस हालत में होगा तो गाइस आप समझ ही सकते हैं कि आगे का क्या होगा गाइस। चलिए मैं आपको So this is the end of this vlog series of visiting India's most famous, iconic and historical tourist place in Rangela Rajasthan, known as the Albert Hall Art Gallery and Museum. So please comment on the comment section below that how was my way of explaining the heritage of the historical and unique pots and crockery places in this museum, and also tell how was my way of demonstration of this iconic things kept in this museum. And please like, subscribe and share it with your friends and family. And if you are new to this channel, please don't forget to hit the bell icon for new updates of amazing and thrilling vlog series filled with cool facts. So till then, stay tuned and stay safe and take care of yourself till the next vlog series.